इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो विद्यार्थी 12 के एग्जाम देने वाले हैं या कंपटीशन के भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे जेई मेन एंड एडवांस, एनडीए का एग्जाम या और भी अदर कंपटीशन के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक में जो भी हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को आगे भी यूज है। अगर वो कैलकुलस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उस कैलकुलस टॉपिक में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। लेकिन इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन पर। तो आज हम प्रॉपर्टी थर्ड से बताएंगे, जो प्रॉपर्टी सेकेंड और फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और उसका डिफिनेशन भी। तो जरा देखेंगे ये प्रॉपर्टी थर्ड से क्या है, इसका टर्म और कंडीशन, इसके बारे में प्रॉपर्टी थर्ड से चलते हैं। जरा देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड का क्या है मेन रूप, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। चलिए प्रॉपर्टी थर्ड का मैंने कुछ टर्म जो सामने लिखा है वो दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, जिसमें मैंने लिखा है इसका जो टर्म और कंडीशन है -1 से बड़ा और +1 से छोटा और इक्वल टू, और x नॉट इक्वल्स टू 0। वैसा ही कॉसेक इनवर्स इक्वल्स टू सेक साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। वैसा ही सबका रेंज लिखा हुआ सामने दिख रहे हैं। और tan इनवर्स का कॉट इनवर्स 1/x, इसको ये भी लिख सकते हैं कि -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। ये कॉट इनवर्स 1/x तभी होगा जब x के वैल्यू 0 से बड़ा होगा और जब x के वैल्यू 0 से छोटा होगा तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। और देख सकते हैं कि कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, यानी सिर्फ एंगल जो टर्म है ना वो सिर्फ चेंज हो रहा है। कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। लेकिन इसमें एक सवाल है कि आया कैसे, इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करके दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा प्रूफ हम ये साइड में करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। ये साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। देखेंगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट साइन इनवर्स 1/साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, मैंने थीटा मान लिया। क्लियर? अब साइन इनवर्स को हम ये साइड ले आएंगे, x इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। अब एक काम है, साइन थीटा x/1 देन कॉसेक थीटा 1/x, साइन का अपोजिट कॉसेक, जिसको x/1 कॉसेक 1/x। क्लियर? अब कॉसेक को ये साइड तो कॉसेक इनवर्स 1/x, देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो थीटा जो मैंने माना था साइन इनवर्स x, इसको पुट कर रहे हैं और ये कॉसेक इनवर्स 1/x। ये कंप्लीट जो सामने दिख रहा है ये प्रूफ, ये परफेक्ट प्रूफ ऐसा ही करना है। क्लियर है? तो एक चीज तो परफेक्ट है, ऐसा ही सभी को प्रूफ करना है। अब हम इसमें एक कहानी और बताना चाह रहे हैं, क्या जरा सुनिएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे जरा देखेंगे। जैसे अगर हम बोले कि साइन इनवर्स हम अगर 5/6 लिखते हैं, साइन इनवर्स 5/6 लिखते हैं तो कॉसेक इनवर्स अगर लिखना चाहेंगे तो 6/5 हो जाएगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, अगर हम मान लिया पूछे कि साइन इनवर्स 3/5 है और अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं, कॉस इनवर्स में, तो चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि साइन के लिए p/h होता है, तो b तो निकाल ही सकते हैं, b मेरा 4 आ जाएगा। b कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। b निकालने का टर्म है कि h² माइनस p² इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आएगा, तो b तो पता चल गया। लेकिन अब cos के लिए क्या होता है, b/h होता है, तो b और h, तो b मेरा है 4 और h मेरा है 5, तो साइन इनवर्स को cos में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हम टर्म को यूज करेंगे। प्रॉपर्टी में सामने दिख रहा है। अब जरा हम प्रॉपर्टी बताते हैं 4 नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ऐसा ही प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है जो मैंने जिस तरह से किया है, यूज किया मैंने, सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4।
चलिए प्रॉपर्टी 4 का स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी 4 पर, चलिए देखिएगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी 4 का स्टेटमेंट क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जिसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 1। सिमिलरली cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका रेंज जो है -1 से +1। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू r, यानी पूरा रियल नंबर टर्म होगा। इसी प्रकार से cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, इसका पूरा रियल नंबर होगा। sec इनवर्स माइनस एक्स और पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर है, यानी ये टर्म इसके और इसके बीच का टर्म होगा टोटल। और cosec इनवर्स माइनस एक्स को माइनस cosec इनवर्स एक्स होता है, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। क्लियर। अब इसमें हम एक चीज तो परफेक्ट है, यह ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला तभी सेटिस्फाई करेगा जब इसके बीच का टर्म होगा जो सामने दिख रहा है। सभी का मैंने टर्म लिख दिया है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये याद न रहे तो गड़बड़ हो सकता है। तो जरा देखिए, हम इसमें हम एक काम करते हैं कि एक देख रहे हैं क्या कि 3 को बिना पाई का फॉर्मूला है और 3 को क्या है पाई का है, तो हम इसमें एक बिना पाई का प्रूफ कर दे रहे हैं और एक पाई वाला प्रूफ कर दे रहे हैं, तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा, फर्स्ट प्रूफ करते हैं, पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर लिखा हुआ है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कैसे होगा इस पर जरा देखेंगे। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स को ये साइड कर दिया जाएगा तो साइन थीटा जो सामने दिख रहा है। अब इस फॉर्म में एक टर्म तो सेट क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा ये पूरा टर्म प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा और ये माइनस का टर्म इधर क्या आ जाएगा प्लस में जाएगा, और माइनस सहित साइन को इधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, सिर्फ इनवर्स लग जाएगा, जिसमें से थीटा बराबर माने क्या थे साइन इनवर्स माइनस एक्स, थीटा माना गया था साइन इनवर्स माइनस एक्स और ये तो है ही माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये रहा वो परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिख रहा है क्लियर वे में। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं और ये हुआ मेरा फर्स्ट प्रूफ। अब जरा देखते हैं इसका सेकंड भी प्रूफ देख लेते हैं। देखिएगा, यहां पे सेकंड प्रूफ करते हैं। देखिएगा, सेकंड प्रूफ करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब इसमें जरा प्रूफ करने का तरीका जरा देखेंगे। लेट cos इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा मैंने मान लिया, cos इनवर्स जब ये साइड जाएगा तो ये हो गया इनवर्स समाप्त यानी cos थीटा। अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं, पूरा टर्म प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का टर्म इधर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, और cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और ये x है तो x है, ये cos को ये साइड जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, और ये पाई पाई है, ये पूरा टर्म प्लस के इधर क्या जाएगा माइनस cos इनवर्स x, और ये थीटा माइनस क्या गया प्लस, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, थीटा बराबर है cos इनवर्स माइनस x, जिसको हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, जो बेहतरीन प्रूफ सामने दिख गया। क्लियर है, तो इसका मतलब हुआ कि एक मैंने बिना पाई का प्रूफ किया जो सामने दिख रहा है और एक मैंने पाई वाला प्रूफ किया जो सामने दिख रहा है, तो जो बचा इसमें 4 और फॉर्मूला वो तुम लोग प्रूफ करोगे। क्लियर है, चलिए तो अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, किस क्वेश्चन में करेंगे, थोड़ा सा यूज करके दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा, इस पर जरा हम क्वेश्चन बताते हैं तो एकदम क्लियर वे में और सही तरीका से काम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया तो सबसे पहले तो ये देखिए कि साइन इनवर्स -1/2 ये 6 जो
फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें से किसी पर जरूर सेट करेगा। तो मेरा साइन इनवर्स -1/2 है तो फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला पर सेट कर देगा। देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर लिखा है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिएगा तो इसका पहले तो माइनस बाहर कर रहे हैं फॉर्मूला के आधार पे। अब इसके बाद यहां पे एक फॉर्म क्या सेट करेंगे, ये माइनस तो माइनस है, साइन इनवर्स भी है और 1/2 साइन में होता है 30 डिग्री का वैल्यू, जिसको लिख सकते हैं π/6। अब यहां पे एक चीज है कि एक फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में क्लियर किया था। देखिए ऐसे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, मैंने लिख दिया। तो ये माइनस है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x हुआ, ये π/6। अब ये मैंने जो सॉल्यूशन करके लाया साइन इनवर्स -1/2 का आंसर -π/6, ये मेरा सही है या गलत, तो ये यहां पे का टर्म बताएगा। ये फॉर्म जो दिख रहा है ये फॉर्म -π/6 ये रेंज के बीच में ऑलरेडी है। अगर रेंज के बीच में है तो मेरा बनाया हुआ क्या है, ये सही है, क्लियर वे में है। चलिए तो ये इसका रेंज होता है -90 से +90 और -90 से +90 के बीच में अगर -π/6 आया है यानी 30 डिग्री आया है -30, तो मेरा इसके ये मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। चलिए और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 में क्या लिखेंगे जरा देखेंगे। सबसे पहले तो ये सेकंड नंबर फॉर्मूला दिख रहा है कॉस इनवर्स -x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब इस फॉर्म के लिए जरा देखिएगा क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में 60 का वैल्यू होता है, जिसको हम π/3 लिख सकते हैं। अब ये पाई तो पाई हो गया, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, डायरेक्ट लिख देंगे x, पाई में से π/3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2π/3। अब ये 2π/3 अर्थात 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका रेंज जो होता है 0 से 180 होता है कॉस का, तो 120 डिग्री तो उसके रेंज के बीच में है ही, यानी बना हुआ मेरा क्या है, कंप्लीट सही है, जो एकदम क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और भी देखते हैं। देखिएगा tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का फॉर्म क्या करेंगे, ये थर्ड नंबर फॉर्मूला पर सेट होगा, तो लिखाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब यहां 1 जो टर्म है इसको लिख सकते हैं tan π/4 का वैल्यू होता है, और इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं साइड में, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x होता है, जो टर्म में मैंने सेट कर दिया, और tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो गया x। इस फॉर्म के लिए यहाँ पे रेंज का फॉर्म होता है -90 से +90 के बीच का, तो -90 से +90 के बीच -π/4 है, यानी बना हुआ मेरा क्या है, कंप्लीट सही है। इस तरह सेट कर सकते हैं। और भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1 यानी फॉर्मूला नंबर 4 पर चलेंगे। देखिएगा तो इसमें क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, और 1 होता है π/4 का वैल्यू, इसका जो फॉर्म होगा π/4 यानी कॉट π/4। अब यहां भी कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x होगा, इसको लिख सकते हैं, इसका माइनस करके आ जाएगा 3π/4 जो मैंने सेट कर दिया, और कॉट इनवर्स का 0 से 180 होता है, 0 से 180 होता है, जो इसके बीच में है 135 डिग्री, यानी मेरा कंप्लीट आंसर जो सेट कर गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स -2। अब सेक इनवर्स -2 के लिए फॉर्मूला नंबर 5 जरा देखिएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और सेक में ये 2 का जो वैल्यू है ये वैल्यू होता है कितना डिग्री का, सेक में 2 जो वैल्यू होगा 60 डिग्री का वैल्यू होगा, जिसको हम लिख सकते हैं π/3, और यहाँ पे सेक इनवर्स सेक x बराबर x होगा, और इसको सोल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा क्या 2π/3, यानी ये जो सेक का है वो रेंज इसको क्या है 0 से 180 के बीच में है 120, यानी बनाया मेरा क्या है सही है। देखिएगा अगर जहां पे डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां पे मैंने क्या कुछ गड़बड़ किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2। देखिएगा
कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो देखिएगा ये फॉर्मूला, यानी ये लास्ट फॉर्मूला पर सेट होगा, तो यानी माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2, और रूट 2 जो होगा कॉसेक इनवर्स में पाई बाई 4 का होगा, यानी 45 डिग्री। क्लियर है? तो माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स हो गया, जो कंप्लीट इसका रेंज जो होता है -90 से +90। क्लियर? जो सामने दिख गया, यानी ये है। तो इस तरह से हम सभी फॉर्मूला को मैंने एक एक क्वेश्चन से क्लियर कर दिया है। क्लियर? और भी हम अनेक टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, इसको पहले हम क्लियर करते मिटाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, फ्रेश से चलिए थोड़ा सा इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स tan 3π/4। अब कैसे सोल्व करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू अगर चेक करना है तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि पहले इसका रेंज पता करना होगा। इसका रेंज क्या होता है जरा हम लिख दे रहे हैं। इसका रेंज होता है -90 से +90 के बीच का। अब यहां पे एक फॉर्मूला हम टर्म सेट करते हैं, जरा देखिएगा। फॉर्मूला जो भी है उसको हम फॉर्मूला को लिखते जाएंगे तो एकदम क्लियर होते जाएगा। tan इनवर्स x इक्वल्स टू x। देखिएगा, तो पहले तो tan इनवर्स tan x बराबर x हम लिख दिया मैंने। अब tan इनवर्स tan x पर जब लिखा तो इसमें एक चीज तो परफेक्ट दिखा कि ये 3π/4 जो है ये -90 और +90 के बीच में है ही नहीं, यानी 120 डिग्री जो है ना इस रेंज के बीच में नहीं है, यानी मेरा क्या है? गलत है। तो ये जब गलत है तो इसको रेंज के बीच में लाने के लिए कुछ उपाय करना होगा। देखिए क्या उपाय करते, थोड़ा ध्यान से। tan इनवर्स इस फॉर्म को पहले हमको छोटा करना होगा, तो 3π/4 को छोटा करने के लिए हम एक काम करते हैं, पाई में से π/4 को हम माइनस करते हैं। देखिएगा, कुछ फॉर्मूला को याद रखना होगा छोटा करने का टर्म में। तो मैंने क्या किया कि tan इनवर्स तो मैंने फिक्स रहने दिया, और tan है और 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब इस फॉर्म को जरा देखिएगा क्या इसका टर्म और कंडीशन है। तो tan पाई माइनस थीटा यानी tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है। इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं साइड में, ताकि जिस विद्यार्थी को याद नहीं है उससे हेल्प ले सकते हैं। पाई माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, जो सामने ये परफेक्ट फॉर्मूला का लिस्ट है। अब यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा -tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस जो है ना इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बाहर कर सकते हैं। देखिए बाहर कर दिया, tan इनवर्स -x पर क्या होता है? tan इनवर्स x। तो मैंने इस टर्म को मैंने बाहर कर दिया, तो tan इनवर्स tan π/4। अब इस फॉर्म को हम सेट क्या करेंगे जरा देखिएगा। इस फॉर्म को हम सेट क्या करेंगे कि माइनस तो माइनस है ही। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है। अब ये -π/4 जो आया इसके रेंज के बीच में है या नहीं ये देखना होगा। तो रेंज के बीच में है, क्योंकि इस फॉर्म का कंडीशन जो है ना -90 से +90 है, तो -45 तो है ही, यानी बराबर मेरा क्या है? सही है। क्लियर है? जरा देख लीजिए इसको पूरी तरीका से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है, tan इनवर्स tan 7π/4। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला को हम सेट करते हैं तो डायरेक्ट 7π/4 हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से, लेकिन ये 315 डिग्री आउट ऑफ रेंज है। इसको रेंज के रूप में लाने के लिए तो पहले इसको हम एक काम क्या करेंगे कि tan, अब छोटा में हम 2π में अगर π/4 को अगर माइनस करते हैं तो 7π/4 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा जरा देखिएगा कि tan 2π माइनस थीटा -tan थीटा होता है, यानी -tan थीटा तो हो गया। अब इस फॉर्म में एक चीज और ध्यान रखना होगा, क्या जरा देखिएगा, क्योंकि माइनस का टर्म इसमें जो है ना इस फॉर्मूला के तहत हम बाहर कर सकते हैं, यानी ये माइनस बाहर हो गया तो -tan π/4, और ये माइनस माइनस है tan इनवर्स tan x पर क्या हो जाएगा? x, जो मेरा ये कंप्लीट आंसर हो गया, जो -90 और +90 के बीच में आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? और भी हम क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया, tan इनवर्स tan 7π/6। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको काम किया जाएगा। तो पहले तो इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि tan इनवर्स tan 7π/6 अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो मेरा ये टर्म जो है ना आउट ऑफ रेंज होगा 210 डिग्री, ये आउट ऑफ रेंज का टर्म बन रहा है। तो
तो इसके लिए रेंज के बीच में लाने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए कैसे क्या करते हैं कि tan ये 2 पाई में अगर हम 5 पाई बाई 6 को अगर माइनस करते हैं, 5 पाई बाई 6 को अगर माइनस किया गया तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, और 7 पाई बाई 6 तो आ गया। लेकिन अब इस फॉर्म को हम सेट करते हैं, देखिए कैसे कि tan 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस tan थीटा लिखा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ टर्म है और देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक और फॉर्मूला हम सेट कर देते हैं, देखिए इसमें भी गए रेंज के बीच में नहीं आएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा और छोटा भी बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे tan पाई प्लस पाई बाई 6 करेंगे 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan 180 प्लस tan थीटा होता है, यानी tan पाई बाई 6। अब इस फॉर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x बराबर x, ये एकदम रेंज के बीच में कंप्लीट दिखा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं इस तरह का, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए एक क्वेश्चन में लिया cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3। अब cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3, तो इसका रेंज होता है, जरा देखिएगा 0 से 180। अब इसका फॉर्म हम सेट करेंगे कैसे कि cos इनवर्स cos x बराबर x तो लिख दिया मैंने, अभी x जो लिखा, अब देखिए कि ये 0 से 180 के बीच में है 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री है, तो इसको डायरेक्ट कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? एक और इसी पर क्वेश्चन देते हैं, जरा देखिएगा cos इनवर्स नहीं, sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3। अब जरा देखिएगा, अब इसको हम डायरेक्ट टर्म सेट करेंगे, लेकिन पहले इसका रेंज देखना होगा, तो इसका रेंज -90 से +90 होता है। अब अगर इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला सेट करेंगे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है, तो x तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री है जो -90 से +90 के बीच में है ही नहीं, तो इसका मतलब कि और छोटा करना होगा। देखिए कैसे छोटा करते हैं, पूरी कहानी यहाँ पे साइन पाई में अगर पाई बाई 3 को घटाते हैं तो मेरा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ 2 पाई बाई 3 तो आ जाएगा, लेकिन इसका और भी आगे देखते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं पाई बाई 3, यानी ये कंप्लीट आंसर जो 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 है। अब देखिए यहाँ पे भी इसको हम टर्म को डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, इसका रेंज 0 से 180 के बीच में ही है। तो इसको रेंज के बीच में लाने के लिए हम कुछ टर्म को अपनाते हैं। कैसे अपनाएंगे कि cos 2 पाई पे पाई बाई 6 को अगर ऐड किया तो 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हम लिखना कैसे चाहेंगे, जरा देखिए cos 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, ये भी टर्म मैंने लिख दिया, अभी रेंज के बीच में ऑलरेडी है। क्लियर है? तो ऐसा हम टर्म सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? चलिए और भी हम देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं तो देखिए, चलिए जरा देखेंगे इसमें क्या कर रहे हैं कि cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए पहले देखिए ये सामने मैंने ये जो फॉर्म दिया है, देखिए cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 का डायरेक्ट आंसर 2 पाई बाई 3, डायरेक्ट इसका सेट कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट मैंने 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ये मैंने बताया है। और sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3, इसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है, जिसको पाई बाई 3 लिखे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 3, और दोनों का टर्म का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं एलसीएम के साथ 3 पाई बाई 3 और कैंसिल होके पाई बाई 3, एक कंप्लीट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से इस थ्योरी पर जो क्वेश्चन आया वो सामने दिख गया है। अब इसमें कुछ थ्योरी को मैंने प्रूफ भी किया, बाकी जो 4 को बचा वो प्रूफ करना है सही विद्यार्थी को। अब चलते हैं इससे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इसके बाद और भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जब तक इतना मैंने प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए मैंने एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है, तो प्रॉपर्टी 5 का लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसका रेंज मैंने सामने टर्म में डोमेन का फॉर्म सेट कर दिया है। अब इस फॉर्म को पहले हम प्रूफ करते कि आया कैसे, उसके बाद देखते हैं इसका आगे। तो देखिएगा इसका प्रूफ फर्स्ट प्रूफ करते हैं, बाकी 2 जो बचेगा तुम लोग प्रूफ करोगे।
साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। प्रूफ करने का पहला टर्म देखिए क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि साइन इनवर्स x को ही थीटा मानना है, कॉस इनवर्स को ही मान सकते हैं। अब साइन इनवर्स को हम ये साइड करते हैं तो साइन थीटा का फॉर्म में सेट कर गया। अभी x तो x है, अब साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये कॉस को हम ये साइड कर देंगे तो कॉस इनवर्स का टर्म सेट करेंगे और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा है तो ये साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस थीटा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब ये थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू मैंने क्या माना था साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब ये रहा परफेक्ट टर्म जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से मेरा ये तो टर्म मेरा प्रूफ हो गया है, ये फर्स्ट टर्म का मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इसी तरह से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म प्रूफ करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और है कि मैंने जो निकाला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, इसी से हम कुछ और फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। देखिए कैसे बनाना चाह रहे हैं। अगर हम चाहे तो साइन इनवर्स x बराबर निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स को ये साइड लेके आएंगे तो एक फॉर्मूला बन जाए क्या कि साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। एक फॉर्मूला का तैयार हो गया। अगर हम चाहे तो कॉस इनवर्स को रहने देते हैं, साइन इनवर्स को ये साइड ले आएंगे तो एक फॉर्मूला और बन के मेरा तैयार हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब हुआ क्या कि अगर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रहा तो वहां पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रहा तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है, जो सामने दिख रहा है मेरा टर्म। क्लियर है। अब एक चीज तो मेरा परफेक्ट हो गया कि मैंने एक जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया, अब इसी टाइप का मैंने सेकंड भी है उसको भी प्रूफ करना है और थर्ड भी को प्रूफ करना है। लेकिन जैसे मैंने दो फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला से निकाला है वैसा ही सेकंड फॉर्मूला से भी दो को निकलेगा और थर्ड से भी दो को निकलेगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन एक सवाल होता है कि सर जो ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसको यूज क्वेश्चन पर कैसे करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक चीज तो ध्यान में आ गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी x दोनों का टर्म सेम रहे, चाहे तो दोनों बाई ही रहे या x ही रहे या जो भी रहे, वो टर्म डायरेक्ट लिखना है क्या पाई बाई 2। क्लियर है। एक देखिएगा, एक क्वेश्चन हम बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी हो जाएगा। देखिएगा यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया हम लिखें कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब इस फॉर्म को एक रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा कि साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, यानी साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, यानी डायरेक्ट टर्म पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यानी ये कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर है। अगर याद है रूल तब, प्रॉपर्टी याद है तब। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि डिटेल से बनाएंगे। कैसे जरा देखिएगा डिटेल से। तो 1/2 होता है साइन में 30 डिग्री का, जिसको लिख सकते हैं पाई बाई 6, और कॉस में होता है 60 डिग्री का, जिसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3। अब इस फॉर्म को कैसे सेट करेंगे, साइन इनवर्स साइन x बराबर डायरेक्ट x लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x को लिख सकते हैं x। अब यहाँ पाई बाई 6 और पाई बाई 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, जो डायरेक्ट रूप में लिखे थे उतना ही आंसर आ गया। तो ये सिर्फ क्या है कि अगर प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं तो ज्यादा बढ़िया है और क्लियर भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछा जा सकता है। देखिए कैसे पूछा जा सकता है। कभी कभी लिख देगा आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। तो समझ जाइए कि आर्क का मतलब होता है इनवर्स, आर्क हटाएंगे तो इनवर्स लगेगा, यानी साइन इनवर्स 1/2, आर्क हटेगा कॉस इनवर्स 1/2, और वही फॉर्म में पुनः आ गया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 2। क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो आज जो है इतना ही। अब इसमें एक काम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम देंगे
और उस क्वेश्चन को बनाना है ताकि जो है ना आप क्लियर हो सके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखते हैं और भी इस पर क्वेश्चन देते हैं उसके बाद। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो सोल्व करना है उसके सामने मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव का है ये सभी विद्यार्थी को ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, 5 का, और जो जो ऑप्शन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा होगा। क्लियर। तो मैंने आज जो मैंने थ्योरी दिया है उसी थ्योरी पर ये सारा क्वेश्चन मैंने दिया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा कंप्लीट रूप में होगा सभी विद्यार्थी, और ये बताएंगे तो हमें अनुभव होगा विद्यार्थियों के प्रति कि हाँ विद्यार्थी जो है मेहनत से पढ़ रहे हैं, और भी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएं उसमें और भी क्लियर वे में इसको समझाएं और सही तरीका से लाएं, ठीक है। और इसमें अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन तो जरूर बोलना है ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं ये टोटल क्वेश्चन पर हम पूरा क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर जो है इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हम इसको और आगे क्लियर करते हैं। चलिए, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ, नए प्रॉपर्टी के साथ। ये प्रॉपर्टी नंबर मैंने बताया था 5 तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन, और अपने जीवन में काल में खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन बनाते रहें। चलिए ठीक है।